साउंड का प्रोपोगेशन वैक्यूम में पॉसिबल नहीं होता, इट ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम। सो बेसिकली मीडियम जितने भी टाइप के होते हैं वो उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं और वो स्प्रिंग लाइक फोर्सेस से आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो जिस तरह से स्प्रिंग में वाइब्रेशन यानी ये दोनों मॉलिक्यूल या दोनों एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं जैसे दो पार्टिकल है, ऐसा ही कुछ वाइब्रेशन हर मटेरियल मीडियम में होता है ड्यू टू टेम्परेचर ऑल्सो। अब जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है तो साउंड जो प्रोपोगेट करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वे में करता है, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन है यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल है साउंड की, उसी डायरेक्शन में मोशन ऑफ पार्टिकल्स होगा यानी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होंगे। और इसे हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग। सो बेसिकली होगा क्या, जैसे मैं यहाँ से अगर एक जर्क देता हूँ इन दिस डायरेक्शन, देखो ये जर्क उधर ट्रैवल कर रहा है। सो इन द सेम फॉर्म जो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की हम बात करते हैं, तो जहाँ एयर पार्टिकल क्लोज आ जाएं वो क्या है, कंप्रेशन। और जहाँ एयर पार्टिकल्स के बीच में जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है एक नेचुरल डेंसिटी से, तो वो है रेयरफेक्शन। सो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन को हम इस स्प्रिंग की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह से साउंड का प्रोपोगेशन होता है।